महिषासुर बोला, मैं प्रजापति दक्ष का वंशज हूँ। आइए जानते हैं महिषासुर के जन्म व मरण की कथा। भैंसों के झुंड ने एक बार महिषासुर से पूछा, हे दानव, बताइए आपका जन्म कैसे हुआ। इस पर महिषासुर ने कहा, मैं प्रजापति दक्ष का वंशज हूँ। दक्ष की पुत्री दनु से दानवों का जन्म हुआ था। एक बार दानव भाइयों रंभ व करम अमर होने के लिए तपस्या में लीन हो गए। रंभ ने अग्नि देवता की तपस्या की तो करम्ब वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या में लीन रंभ और करम्ब को देखकर देवराज इंद्र ने उन पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने मगरमच्छ का रूप धारण किया और करम्ब को खा गया। इस पर जैसे ही इंद्र रंभ को मारने के लिए अग्नि में प्रवेश करने लगे, अग्नि ने इंद्र पर ही हमला कर दिया, क्योंकि अग्निदेव तो रंभ की भक्ति से बहुत ही खुश थे। इस प्रकार एक दानव के लिए दो देवता लड़ने लगे और इस युद्ध में देवराज इंद्र पराजित हुए। और इधर करम्ब की मृत्यु का समाचार सुनकर रंभ ने अपने आप को मारने की कोशिश की। जैसे ही वह अपना शीश काटने वाला था, अग्निदेव ने उसे रोक लिया। इस प्रकार अग्निदेव ने रंभ के 2 बार प्राण बचाए। इतना ही नहीं, अग्नि देवता ने उसे किसी भी प्रजाति की मादा से पुत्र प्राप्त करने का वरदान भी दे दिया। कोई भी प्रजाति मतलब असुर या देवता, पशु या मनुष्य। रंभ को एक महिषी यानी भैंस से प्रेम हो गया और उन दोनों का पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा महिषासुर, जो था आधा भैंस व आधा दानव। महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी ने वर्षों के बाद महिषासुर को दर्शन दिए और महिषासुर को प्रेम पूर्वक देखने लगे। इस पर बोले, तुम्हारे पिता मेरे प्रपौत्र थे। और बोले, महिषासुर, तुम्हें तो पहले ही अग्निदेव ने वरदान दिया है, तुम तो शासन करने के लिए पैदा हुए हो और अब क्या चाहते हो। इस पर महिषासुर ने कहा, मैं अमर होना चाहता हूँ। अग्निदेव ने मुझे पूरे ब्रह्मांड पर राज करने का वर दिया है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा जब मैं उस राज को भोगने के लिए जीवित ही ना रह पाऊँ। लेकिन अमरता मिलना तो असंभव है, ब्रह्मा ने कहा। इस पर महिषासुर ने कहा, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं एक स्त्री के हाथ से मर सकूं, क्योंकि अभी तक वह यही जानता था कि स्त्री एक दुर्बल प्राणी है। उसका मन बहुत ही कोमल होता है और वह अन्याय के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल सकती। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और महिषासुर को यह वरदान दे दिया। इतना कहते ही महिषासुर ने भूलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जब महिषासुर का अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ गया तो सभी देवता एकत्रित हुए और ब्रह्मा जी से बोले, हमें एक देवी चाहिए जो महिषासुर का अंत कर सके। इस पर सभी देवता घेरा बनाकर खड़े हो गए और सभी ने अपने मुख खोल दिए। मुख में से प्रकाश की किरणें फूटने लगी। इन किरणों ने सुलगते हुए एक स्त्री का रूप लेना शुरू कर दिया। ऊंचा मस्तक, अनेक अंग और सुनहरा रंग। इस तरह सभी देवता एक देवी के रूप में प्रकट हुए और नाम रखा गया दुर्गा। विष्णु ने देवी को चक्र दिया, शिव ने त्रिशूल, इंद्र ने ब्रज और वरुण ने धनुष। इस प्रकार तलवार, गदा, भाला लेकर 10 भुजाओं वाली दुर्गा दहाड़ते सिंह पर सवार हुई और ललकारा महिषासुर को। 9 दिन माँ दुर्गा व महिषासुर का युद्ध चला। महिषासुर रूप बदलता रहा। देवी उन सबका विनाश करती रही। 10वें दिन देवी ने महिषासुर को नीचे गिरा दिया और भाले से उसके सीने को छलनी कर दिया। इस प्रकार देवी दुर्गा ने महिषासुर के अत्याचारों से भूलोक, पाताल लोक व स्वर्गलोक की रक्षा की।